भोजपुरी में कहा जाता है चौभड़ और हिंदी में कहा जाता है चौहड़। तो दांत के कई लोगों को देखा गया है कि दांत की चौभड़ जो है गायब रहती है। तो अगर उनकी दांत की चौभड़ नहीं है तो शरीर में इससे कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना बन जाए? आपकी टेढ़े मेढ़े दांत हैं, शादी ब्याह में दिक्कत होता है। और शादी ब्याह ही नहीं प्रॉब्लम होती है, हमारी शरीर की सुंदरता जो होती है ना, चेहरा बहुत सुंदर और शरीर बहुत सुंदर है और दांत हमारे सही नहीं, उबड़ खाबड़ हैं, तो हम खुद कहीं प्रेजेंटेशन में हमें प्रॉब्लम होती है सर। दोस्तों नमस्कार, हम एएनपी न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आज हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर ज़िले के शाहजनवा में, और जो सिटी डेंटल हॉस्पिटल शाहजनवा में थाने के बगल में है। और यहाँ पर डॉक्टर आशीष प्रताप मल जी हैं, जो लगभग अब तक 700 से ज़्यादा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन भी कर चुके हैं। उनसे एक मुलाकात में आज हम दांत के रोगों के विषय में और आम जन को क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, आम जन दंत रोग से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इन सब तमाम बातों को लेकर आज हमारी वार्ता होगी डॉक्टर मल साहब से। तो डॉक्टर साहब मल साहब, एएनपी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले हमारा प्रश्न होगा, जो सब अमूमन सबको बताया जाता है कि दांत में कीड़ा पड़ गया, दांत में कीड़ा पड़ गया, तो इस डेंटल कैरीज के संबंध में आप हमारे दर्शकों को सर्वप्रथम बताइए। सर्वप्रथम पहले आपके दर्शकों को और भारत को नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष प्रताप मल, दंत मुख रोग विशेषज्ञ। जैसा कि आप अभी अपने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए हैं कि मिशन पायरिया मुक्त पूर्वांचल के तहत आपने 700 से ज़्यादा निःशुल्क दंत और चिकित्सा शिविर का आयोजन कर चुके हैं। तो मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। ये मैं अपने कॉलेज लाइफ से 2016 से मैं हर वीकेंड पे, मतलब सैटरडे और संडे, लगभग 2 जगह 3 जगह ये मैं आयोजन करता रहता हूँ कैंप का, जिसमें मैं दांतों के बारे में लोगों को बताता हूँ, दांतों का इम्पोर्टेंस क्या है, दांतों के रहने से क्या फ़ायदा होते हैं, दांतों के न रहने से क्या नुकसान होते हैं, इन सबों पे मैं चर्चा करता हूँ। जैसा कि आपने अभी प्रश्न उठाया कि डेंटल कैरीज क्या है, दांतों का कीड़ा क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानने की ज़रूरत है कि दांतों पे कीड़े लगते क्यों हैं। डेंटल कैरीज, जिसका हिंदी दांतों का कीड़ा है, तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि दांतों पे कीड़े कौन से होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बैक्टीरिया है कि वायरस है, जीवाणु है या विषाणु है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो जैसे अभी 2 साल तक हम लोग एक डिकेट से गुजरे हैं, आपने कोविड सुना होगा, तो वह वायरस था। लेकिन दांतों पे क्या होता है, कीड़ा बैक्टीरिया लगता है, जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये जब कीड़ा लगता कैसे है कि हम खाना खा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और हम सुबह और रात ब्रश नहीं अच्छे से कर रहे हैं, और रात में अनमोनल लोग ब्रश करते भी नहीं हैं, तो ये क्या होता है, दांतों और मसूड़े के बीच में खाना जाके फंस जाता है, जिससे हमारे दांतों पे कीड़े लगने लगते हैं। इसी को डेंटल कैरीज कहा जाता है। सर, अगला प्रश्न हमारा होता है, जिसे भोजपुरी में कहा जाता है चौभड़ और हिंदी में कहा जाता है चौहड़। तो दांत के कई लोगों को देखा गया है कि दांत की चौभड़ जो है गायब रहती है। तो अगर उनकी दांत की चौभड़ नहीं है तो शरीर में इससे कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना बन जाए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि दांत के चौभड़ ना हो, जिसे मोलर्स हम लोग बोलते हैं। तो पहले तो ये जानने की ज़रूरत होगी कि मोलर्स दांत आपके शरीर में कितने होते हैं। देखिए, बच्चों में मोलर्स दांत जो होते हैं डेसिडुअस में गिने जाते हैं, दूध के दांत होते हैं। अब बड़ों में जो होते हैं, वयस्क में जो होते हैं मोलर, जिसे हम अस्थाई दांत कहते हैं, तो ये हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। ये पूरे शरीर में जो पूरे दांतों में जो होते हैं, पूरे दांतों की संख्या अगर जो हम देखेंगे तो 32 होती है। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, चारों कोऑर्डिनेट में 3-3 करके होते हैं ये। ठीक है, ऊपर नीचे करके। तो आपने जैसे बोला कि चौभड़ नहीं है, पहला चौभड़ दूसरा चौभड़ नहीं है, तो हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। आप बेसिक देखते होंगे कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास बहुत भीड़ होती है, जो हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं, या गठिया जो हड्डी के डॉक्टर्स होते हैं, घुटनों की बहुत प्रॉब्लम होती है हमें, तो ज़्यादातर दांत पेशेंट वहाँ होते हैं। तो उनके मुंह में हम लोग को देखना होगा, और भी डॉक्टर्स को आगे आना पड़ेगा कि ये बीमारियां फैल क्यों रही, इतनी ज़्यादा क्यों हो रही, क्योंकि हमारा इस पे रिसर्च भी है, पायरिया पे भी है रिसर्च है। तो मोलर्स नहीं होते हैं तो उसमें शरीर में आपको हृदय की बीमारी हो सकती है, रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर लोग बोलते हैं, गठिया की प्रॉब्लम हो सकती है, और हमें शुगर भी होती है। जो अगली प्रश्न होगा सर, कि तमाम लोग ऐसे हैं कि जिनको समस्या रहती है मुंह में बदबू की, और जैसे मुंह कम खुलने का जो है उनके जो है बीमारी रहती है, तो इसके उपचार के संबंध में दोस्तों
जैसे आपने बोला कि मुंह बदबू करता है, तो मैंने बार बार अभी आपके पहले सवाल में बोला है कि जो कायदे से ब्रश नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं और गुटखा पान मसाला खा रहे हैं। आजकल जो नई जनरेशन है हमारी, नई जनरेशन आजकल पार्टी में समझती है कि बहुत बढ़िया है कि भैया रजनीगंधा खा रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं। आप कहीं भी कॉलेज के बाहर जाइए तो सिगरेट के चाय के साथ सिगरेट होता है या कोल्ड ड्रिंक के साथ सिगरेट होगा, या आप बार में जाइए तो बियर के साथ ड्रिंक चल रहा है, मतलब सिगरेट चल रहा है। बियर भी नुकसान करता है। तो ये बदबू के ये भी एक रीज़न है। और एक रीज़न ये है कि हमारा पानी जो है, पूर्वांचल का जो पानी है, ये भी इसमें भी आर्सेनिक ज़्यादा है, इस वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, जिससे प्लाक और कैल्कुलस बनती है, तो मुंह में बदबू आता है। दूसरा सवाल आपका था कि मुंह खुलने की समस्या, मुंह ना खुलने की समस्या सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में बढ़ रहा है। तो ये तो जो गुटखा और सुरती खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, खैनी खा रहे हैं, तो इनके वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो जो कि इस पर हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर्स जो हैं, जितने भी डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और समाज को अवेयर करना पड़ेगा, समाज को शिक्षित करना पड़ेगा कि भैया ये गुटखा पान मसाला, हुक्का बार, ई सिगरेट, जैसे भारत सरकार ने ई सिगरेट पे ने रोक लगा दिया, जो कि बड़े घरों की बीमारी होती थी। तो भारत सरकार से भी अनुरोध है कि गुटखा पान मसाला पे भी लगाम लगाएं, जैसे ई सिगरेट पे लगाएं। जी सर, जो है एक समस्या जो समाज में जो देखने को मिलती है कि जैसे टेढ़े मेढ़े दांतों के संबंधित, अगर मान लीजिए घर में कोई जवान बिटिया है, उनकी शादी अगर करनी है, तो सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों के लिए होती है कि अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो वो अपने आप को जो है फ़ोटो खिंचवाने में फिर या छकाई उकाई या दिखाने उखाने। तो टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए नौजवानों के लिए या युवती हों या युवक हों, उनके लिए समस्या के समाधान? ये बहुत लॉजिक सवाल है, मतलब आपका है कि टेढ़े मेढ़े दांत हैं, शादी ब्याह में दिक्कत होता है। और शादी ब्याह ही नहीं प्रॉब्लम होती है, हमारी शरीर की सुंदरता जो होती है ना, चेहरा बहुत सुंदर और शरीर बहुत सुंदर है और दांत हमारे सही नहीं, उबड़ खाबड़ हैं, तो हम खुद कहीं प्रेजेंटेशन में हमें प्रॉब्लम होती है सर। तो बेसिकली टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं, ये जिसे अब लोग हम अपनी भाषा में बताएंगे तो ऑक्लूजल डिस्टर्बेंस होता है, क्लास 1 क्लास 2, तो इस पर नहीं मैं डिस्कस करूँगा। ये टेढ़े मेढ़े दांत आप बेसिक भाषा में जानिए, इसका ट्रीटमेंट होता है, इस पर वायर्स लगते हैं, जो कि कई लोग होते हैं गांव देहात में उसको समझ नहीं पाते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो होता है स्थायी फिक्स आर्थोडोंटिक्स बोला जाता है ट्रीटमेंट को नाम को, और ये 1.5 से 2 साल चलता है। तो इसको अच्छे डॉक्टर्स हो, हमारे जैसे सर्जन्स हो, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। और आपके आजकल के गोरखपुर में तो बहुत अच्छा सुविधा हो गया है, मेडिकल कॉलेज में भी ये सुविधा है, एम्स में भी ये सुविधा है, और यहाँ तक कि जिला अस्पताल में भी यहाँ की सरकार ने सुविधा दी है। सर, जो है जैसे तमाम सैनिकों में भर्ती होती है, मिलिट्री में भर्ती हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होती है, ऑफिसरों की भर्ती हो, तो उसमें भी अगर दांत आपका ख़राब है तो उसमें क्या रोल होता है दांतों का भर्तियों में, इस संबंध में जरूरत? जैसे आपने बोला ऑफिसर्स, मिलिट्री, पुलिस के जवान और या कोई भी ऑफिसर्स हैं, कहीं भी आप नियुक्ति करने जा रहे हैं, इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें दांत की काउंटेबल ये होती है ना सर, कि जिनके दांत, हमने क्या बोला, वयस्कों के दांत 32 होने चाहिए, ठीक है। तो 32 तो सबके दांत नहीं होते हैं, लेकिन 28 सबके प्रेजेंट होने चाहिए, तो दांत होने चाहिए। तो इसका रोल यही है कि दांत अगर जो उनके नहीं हैं तो उनकी, मैंने अभी जिक्र किया ना आपसे कि कार्डियोलॉजी की बीमारी, कार्डियक बीमारी हो सकती है, गठिया की बीमारी हो सकती है। जब हम खुद ही बीमार हैं तो हम कैसे सैनिक होकर युद्ध लड़ेंगे? तो दांत का इंपॉर्टेंस ये है कि सारे दांत हमें उपस्थित होने चाहिए मुंह में। तो दर्शकों, जैसा हम डॉक्टर मल साहब से आपकी वार्ता करवाए और आप देखें कि दांत की हमारे जीवन में क्या भूमिका रहती है और क्या इसकी जो है महत्वपूर्ण क्या है, कि दांत अगर आपका मुख शुद्ध नहीं है तो दांत के मुख शुद्ध न रहने से आपके शरीर में तमाम तरह के अवयव, तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो शायद अगर आप हमारी विचारधारा से, हमारे इंटरव्यू से अगर आप सहमत हैं और तो अगर इसमें कुछ है तो आप शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे अगर आपको किसी तरह के दांत से संबंधित किसी से परेशानी है तो आप सहजनवा में सिटी डेंटल हॉस्पिटल आके संपर्क कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।